हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम BAMS इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि BAMS का फुल फॉर्म क्या होता है। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। जो भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड करने के बाद 11th 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, वो सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है और नीट की प्रिपरेशन के बाद हमें MBBS इस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। बट कभी कभी मार्क्स कम आते हैं या फिर 1 या 2 ड्रॉप लेने के बाद भी MBBS को एडमिशन मिले, इतने मार्क्स नहीं पढ़ पाते, तब हम BAMS इस कोर्स को लेते हैं। और अगर MBBS न मिल पाए तो BAMS ही उसके बाद सबसे बेस्ट कोर्स है। तो हम देखते हैं एग्ज़ाम कौन सी देनी पड़ेगी हमें। तो BAMS इस कोर्स के लिए हमें नीट ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। BAMS कितने साल का होता है? ड्यूरेशन है 5.5 ईयर, मतलब 4.5 साल की पहले कॉलेज में होंगे, उसके बाद 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी, 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। अब बहुत से सवाल होते हैं जो बच्चे BAMS करते हैं, जैसे कि पहला सवाल, क्या हम BAMS के बाद PG कर सकते हैं? मतलब BAMS करने के बाद क्या हम MD और MS कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। 14 ब्रांचेस में हम MD और MS कर सकते हैं। कौन कौन से 14 ब्रांचेस में हम MD कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? हाँ, सर्जरी अलाउड है, हम सर्जरी कर सकते हैं। हम 63 टाइप्स ऑफ सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर डूइंग MS। मतलब BAMS के बाद अगर हम MS करें तो उसके बाद 63 टाइप्स की सर्जरी हम कर सकते हैं। क्या BAMS वाले डॉक्टर्स हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल या खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? हाँ, तो इसका जवाब भी हाँ है, खुद का हॉस्पिटल और क्लिनिक आप ओपन कर सकते हैं। अब अगर BAMS में एडमिशन लेना हो तो किस किस प्रकार की कॉलेज होती है? तो 4 प्रकार की कॉलेज होती है, जैसे कि एक होती है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एंड डीम्ड कॉलेज। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें फ़ीस कम होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में फ़ीस 65,000 होती है पर ईयर ओपन कैटेगरी के लिए। प्राइवेट कॉलेज में फ़ी कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है, जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस 1 लाख पर ईयर है। तो SMBT जैसे प्राइवेट कॉलेज जो है, SMBT जो कि नासिक में है, तो उस कॉलेज में 3 लाख से भी ज़्यादा फ़ी है पर ईयर। तो इस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में फ़ी वैरी करती है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। अगर हम बात करें डीम कॉलेज की, तो डीम कॉलेज में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, 4.5 लाख से 7 लाख पर ईयर फ़ीस वैरी करती है डीम कॉलेज में। इस तरीके से कॉलेज होते हैं। और अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, कि जब 1 साल का इंटर्नशिप होगा तब क्या हमें स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, BAMS के बाद मतलब BAMS में जब 4.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब लास्ट 1 ईयर चल रहा होगा इंटर्नशिप का, तो स्टाइपेंड मिलता है। बट कहाँ मिलता है ये भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वहाँ पर 10 से 15 हज़ार के बीच में स्टाइपेंड मिलता है पर मंथली इंटर्नशिप के दौरान। बट अगर हमने एडमिशन प्राइवेट और डीम कॉलेज में लिया है तो प्राइवेट और डीम कॉलेज में इंटर्नशिप के दौरान कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में ही स्टाइपेंड मिलता है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर हम BAMS कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हम उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, हर स्टेट में गवर्नमेंट की वैकेंसी हर साल या 1-2 साल के बाद निकलती है। जब वो वैकेंसी निकलती है तो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम देकर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की। तो देखो, जो स्टूडेंट MBBS करने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनके लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है। डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर हम चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, बट किसके बाद? MBBS के बाद। बट अगर हमें BAMS के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर बनना है तो कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम तो नहीं है, बट पहले हम क्या करेंगे, BAMS कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने से हम मेडिकल ऑफिसर बनेंगे और मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद हम चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब हमारा प्रमोशन होगा मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद, और प्रमोशन के द्वारा हम चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग कैसी होती है। तो आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाता है, मतलब आयुर्वेदिक जो नॉलेज है वो भी दिया जाता है BAMS के दौरान, और मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है। दोनों हमें पढ़ने को मिलता है, मॉडर्न भी और आयुर्वेदा भी।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है क्या वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं या सिर्फ उनको आयुर्वेदा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, वो दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलोपैथी प्रैक्टिस करना उनको अलाउड है, मतलब वो एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आयुर्वेदा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ लिखे हुए हैं फाइनल कट ऑफ, ये प्राइवेट कॉलेज के हैं। प्राइवेट कॉलेज को ही हम सेमी गवर्नमेंट ऐसा भी कहते हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को हम गवर्नमेंट कहते हैं और प्राइवेट कॉलेज को ही हम सेमी गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो 2020 में जो प्राइवेट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ थी वो 325 थी। 2021 में जो प्राइवेट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी के लिए, ये 325 भी ओपन कैटेगरी के लिए ही है कट ऑफ, वो थी 339। 2022 में मॉपअप राउंड अभी तक हुआ है, स्पेशल मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड अभी बाकी है। तो मॉपअप राउंड तक 303 ये ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 2022 में। तो इस तरीके से कट ऑफ है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम पीजी कौन कौन से ब्रांच में कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला था। तो इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि हम पीजी कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो काया चिकित्सा, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जरी मतलब शल्यतंत्र, ओके, गायनेकोलॉजी मतलब प्रसूति एंड स्त्री रोगा, उसके बाद काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन, इस तरीके से इन सभी डिपार्टमेंट में हम पीजी कर सकते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में जो पीजी ब्रांच है वो है काया चिकित्सा, उसके बाद गायनेकोलॉजी और उसके बाद सर्जरी। मतलब इस तरीके से हम ये सभी ब्रांचेस में पीजी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा को अब बहुत डिमांड चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एलोपैथी से कभी ठीक नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से ही ठीक हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है अगर हम उनको मेडिसिन दें तो मेडिसिन से वो अच्छी नहीं होती, बट कभी कभी डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को शेड्यूल बना देते हैं। जैसे कि मतलब आपको ये भोजन लेना है, आप मतलब आपको आपका डाइट इस तरीके से होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करने हैं, उससे उनका डायबिटीज़ अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए आयुर्वेदा एंड एलोपैथी बोथ आर इन द वेरी मच, मतलब आयुर्वेदा भी अब बहुत ही डिमांड में है, तो इसीलिए आयुर्वेदिक कोर्स अच्छा है। Thank you for watching this video. Thank you very much.